नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अली सीना की किताब अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद का पहला अध्याय मोहम्मद कौन था का शीर्षक मोहम्मद मुसलमानों को हमले के लिए क्या शिक्षा देता है। तो चलिए आज जानते हैं। अली सीना कहते हैं, मुसलमान अक्सर बड़े गर्व से मोहम्मद के जिहाद का जिक्र करते हैं। यह गर्व भ्रांतियों पर आधारित है। मोहम्मद आमने सामने की जंग लड़ने से बचता था। वह घात लगाकर हमला करने और अचानक धावा बोलने को प्राथमिकता देता था, ताकि निहत्थे वह बेफिक्र शिकार को अचानक धोखे से पकड़कर कत्ल किया जा सके। मदीना कूच करने के बाद की इस 10 साल की जिंदगी में मोहम्मद ने अनुयायियों के बीच खुद को ताकतवर महसूस किया और मोहम्मद ने निरीह गैर मुस्लिमों पर 74 हमले करवाए। इनमें से कुछ हमलों में सामूहिक हत्याएं की गईं और कुछ हमलों का परिणाम यह निकला कि हजारों की संख्या में गैर मुस्लिमों को घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। इनमें से केवल 27 में ही मोहम्मद खुद शामिल हुआ। जिन जिहाद में मोहम्मद ने खुद भाग लिया उसे गजवा कहा जाता है। उन जिहाद यानी जंग को सरिया कहा जाता है जिसका हुक्म मोहम्मद ने दिया, लेकिन इसमें स्वयं भाग नहीं लिया। गजवा व सरिया दोनों का मतलब हमला, घात और अचानक धावा बोलना होता है। बुखारी अब्दुल्ला बिन काब की उस हदीस का हवाला देते हुए कहता है, अब्दुल्ला बिन काब ने कहा, जब भी अल्लाह के रसूल ने मन में गजवा करने की इच्छा होती तो वे अपने असली इरादे छिपा लेते थे और दूसरी तरह के गजवा की ओर इशारा करते। जब मोहम्मद ने जंग में भाग लिया, वह हमेशा अपनी फौज के साथ विशेष सुरक्षित घेरे में पीछे ही खड़ा रहा। मोहम्मद के किसी भी प्रामाणिक जीवन वृत्त में यह पढ़ने को नहीं मिलता है कि वह कभी खुद लड़ा हो। मक्का में लड़ी गई एक जंग, जिसे सैक्रिलीजियस वार यानी धर्मद्रोह युद्ध कहा जाता है, में मोहम्मद ने अपने चाचाओं की सुरक्षित आड़ में भाग लिया। मोहम्मद तब करीब 20 वर्ष का था और इस जंग में उसका काम संघर्ष के दौरान दुश्मन द्वारा छोड़े गए तीरों को इकट्ठा कर अपने चाचाओं को देना था। जैसा कि म्यूर व्याख्या करते हैं, जीवन काल के किसी हिस्से में शारीरिक साहस और जंगी दिलेरी के गुण पैगंबर की विशेषता नहीं रहे। मोहम्मद और उसके आदमियों ने नगरों में निवासियों को चेतावनी दिए बिना घात लगाकर हमले किए, निहत्थे नागरिकों पर चढ़ाई की और जितनों को मार सकते थे मार डाला। इन समुदायों के धन दौलत, पशुधन, हथियार व अन्य सामानों को लेकर चले गए। साथ में उनके बीवी बच्चों को भी उठा ले गए। ये हमलावर कभी कभी महिलाओं व बच्चों को फिरौती लेकर छोड़ते थे या फिर महिलाओं व बच्चों को गुलाम बनाकर रखते थे अथवा बेच देते थे। आगे इन हमलों का विवरण दिया गया है। रसूल ने अचानक बनु मुस्तलिक पर बिना चेतावनी दिए हमला कर दिया। हमले के वक्त बनु मुस्तलिक के लोग बेपरवाह थे और उनके पशु जल स्रोत पर पानी पी रहे थे। हमले से बचाव करने निकले लोग मार दिए गए और हमलावर उनकी महिलाओं व बच्चों को बंदी बनाकर उठा ले गए। रसूल को उस दिन जुबैरिया मिली। नाफे ने कहा कि इब्ने उमर ने उन्हें घटना की तफसील ऐसी बताई है और इब्ने उमर उन हमलावरों की फौज में शामिल था। मुस्लिम इतिहासकार बताते हैं कि इस जंग में मुसलमानों ने 600 लोगों को कैदी बनाया। लूट के माल के रूप में 2000 ऊंट और 5000 बकरियां थीं। मुसलमान आतंकवादी जब बच्चों को मार डालते हैं तो दुनिया सदमे में आ जाती है, लेकिन तब भी मुसलमानों के हिमायती इस्लाम में बच्चों की हत्या हराम जैसे जुमले सुनाकर इस्लाम के नाम पर हो रहे अपराधों पर पर्दा डालने लगते हैं। जबकि हकीकत यह है कि मोहम्मद खुद रात के हमलों में बच्चों को मारने का आदेश देता था। साब बिन जस्सामा के हवाले से यह बताया जाता है कि अल्लाह के रसूल उन्हें जन्नत में शांति मिले से जब रात के हमलों में बहुदेववादी यानी गैर मुस्लिमों की औरतों व बच्चों के कत्ल के बारे में पूछा गया तो मोहम्मद ने कहा, वे काफिरों की महिलाएं और बच्चे हैं। मोहम्मद के हमलों का असली मकसद लूटना था। मुसलमानों द्वारा प्रामाणिक माने जाने वाले कोई स्रोत इसकी पुष्टि करते हैं कि रसूल ने जीतने के लिए अचानक हमला करने का फायदेमंद
माना इब्ने औन ने बताया है, मैंने नाफे को लिखकर यह पूछा कि क्या गैर मुस्लिमों के खिलाफ जिहाद यानी जंग छेड़ने से पहले उनको इस्लाम कबूल करने के लिए दावत देना मुनासिब है। उन्होंने जवाब में मुझे लिखा कि ऐसा इस्लाम के शुरुआती दिनों में आवश्यक था। अल्लाह के रसूल ने यानी कि उनको शांति मिले बनु मुस्तलिक पर उस वक्त हमले किए थे जबकि वे सब बेपरवाह थे और अपने पशुओं को पानी पिला रहे थे। रसूल ने उन लोगों को मार डाला और जो बच गए उन्हें कैदी बना लिया। उसी दिन रसूल ने जुवैरिया बिन अल हारिस को बंदी बना लिया। नाफे ने कहा कि यह रिवायत उनको अब्दुल्ला बिन उमर ने बताई तो खुद हमलावर दल में शामिल था। नागरिकों पर इस तरह के इस कायराना पूर्ण ढंग से हमले करने को जायज ठहराने के लिए मुस्लिम इतिहासकार अक्सर पीड़ितों को ही इस्लाम के खिलाफ साजिश रचने का आरोपी ठहराते हैं। हालांकि इस पर विश्वास करने का आधार नहीं दिखता कि अरब की किसी जनजाति को डकैतों के मजबूत गिरोह बन चुके मुसलमानों पर हमला करते कोई लाभ होता। इस दावे के विपरीत बहुत सी जनजातियों ने अपने को सुरक्षित रखने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए मोहम्मद से संधि कर ली थी। जब मोहम्मद ताकतवर हो गया तो उसने इन संधियों को तोड़ दिया। लूटपाट से डकैतों के इस गिरोह को केवल धन दौलत ही नहीं मिलती थी बल्कि सेक्स गुलाम भी मिलते थे। जुबैरिया एक खूबसूरत युवा महिला थी। मोहम्मद के आदमियों ने उसके पति की हत्या कर दी। इसके बाद जुबैरिया को सेक्स गुलाम बनाकर ले जाया गया और उसे मुसलमान बनने पर मजबूर किया गया। मोहम्मद की सबसे युवा और चहेती बीवी आयशा इस दरमियान उसके साथ थी और बाद में इस घटना को बताया। यानी अनेक स्रोतों के अनुसार आयशा की उम्र महज 6 साल थी। अब 51 साल के मोहम्मद ने उससे शादी की। आयशा केवल 9 साल की थी जब मोहम्मद ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब रसूल उन्हें शांति मिले ने बनु अल मुस्तलिक में बंदी बनाए गए लोगों का बंटवारा किया तो वह यानी जुबैरिया साबित बिन कैस के हिस्से में आई थी। उसकी शादी चचेरे भाई से हुई थी जो जंगी हमले में मुसलमानों के हाथों मारा गया था। खुद को कैद से मुक्त कराने के लिए उसने साबित को वचन दिया कि वह उसे सोने की 9 मोहरें देगी। वह बेहद खूबसूरत थी। जिसने भी उसे देखा उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। वह रसूल के पास आई और खुद को आजाद करने की गुहार लगाई। मैंने जब उसे अपने कमरे के दरवाजे पर देखा तो मुझे इस औरत से चिढ़ होने लगी क्योंकि मैं जानती थी कि इस औरत को जिस नज़र से मैंने देखा है उसी नज़र से रसूल भी देखेंगे। वह कमरे के भीतर गई और बताया कि वह कौन है। उसने रसूल को बताया कि वह उसके कबीले के मुखिया हारिस बिन अबी जरार की बेटी है। उसने कहा, आप देखिए कि किन हालात में मैं यहाँ लाई गई हूँ। मैं साबित के हिस्से में आई हूँ और रिहाई के लिए फिरौती दी है। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। इस पर रसूल ने कहा, क्या तुम उससे बेहतर कुछ चाहती हो? मैं तुम्हें ऋण से मुक्त कर दूंगा और तुमसे शादी करूंगा। उसने कहा, हाँ। फिर अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, तो पक्का? यह विवरण मोहम्मद की बहुत सारी शादियों के पीछे के मकसद को स्पष्ट करता है। मोहम्मद व उसके आदमियों ने जुबैरिया के पति को बिना किसी उकसावे के हमला करके मार डाला। वह बनु मुस्तलिक कबीले के मुखिया की बेटी थी और वह होने वाली राजकुमारी थी। उसे गुलामों जैसी स्थिति में ला दिया गया और वह मोहम्मद के डकैतों के गिरोह के एक ठग के कब्जे में रही। हालांकि उसकी खूबसूरती को देखते हुए मोहम्मद ने उसे आजाद करने का प्रस्ताव दिया, पर इस शर्त के साथ कि उससे शादी करनी होगी। क्या इसे आज़ादी कहेंगे? उसके पास और क्या विकल्प था? यदि मोहम्मद उसे आज़ाद भी कर देता तो वह जाती कहाँ? इस्लाम के हिमायती कहते हैं कि मोहम्मद की बीवियों में अधिकतर विधवा औरतें थीं। इससे ऐसा भ्रम होने लगता है कि मोहम्मद ने शादी करके उन पर दया की थी, लेकिन ये लोग यह बात गोल कर देते हैं कि ये सारी विधवाएं युवा व खूबसूरत थीं और ये सब विधवा इसलिए हुई थी क्योंकि मोहम्मद ने उनके पतियों की हत्या कर दी थी। उस वक्त जुवैरिया 20 साल की थी जबकि मोहम्मद 58 साल का था। इस्लामी इतिहासकार यह स्वीकार करते हैं कि मोहम्मद केवल उन्हीं औरतों से शादी करता था जो जवान, खूबसूरत और बिना बच्चे वाली होती थी। केवल एक अपवाद है सौदा का। मोहम्मद ने अपने बच्चों की देखरेख के लिए इससे जब शादी की थी तो वह 30 साल की थी।
एक हदीस के अनुसार मोहम्मद को जब दूसरी खूबसूरत व जवान औरतें मिल गईं तो उसने सौदा के साथ सोना बंद कर दिया। मोहम्मद की सभी बीवियां या तो किशोरावस्था में थीं या फिर नव यौवना, जबकि मोहम्मद अपनी उम्र के 50वें या 60वें दशक में था। इतिहासकार तबरी बताता है कि मोहम्मद ने अपनी सगी चचेरी बहन हिंदा बिनते अबू तालिब से अपनी शादी के लिए मुनहार की, लेकिन जब उसने बताया कि उसके एक बच्चा है तो उसने उससे दूरी बना ली। एक और औरत जियाया बिनते आमिर थी। मोहम्मद ने किसी से कहा कि उससे शादी के लिए जियाया को मनाओ। जियाया ने यह प्रस्ताव कबूल कर लिया, लेकिन जब मोहम्मद को उसकी उम्र के बारे में बताया गया तो उसने इरादा बदल दिया। जरीर इब्ने अब्दुल्लाह नाम के एक मोमिन ने वर्णन किया है कि एक बार मोहम्मद ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई? जरीर ने कहा, हाँ। तब मोहम्मद ने पूछा, किसी कुंवारी से की या शादीशुदा से? जरीर ने कहा, शादीशुदा थी वह। फिर मोहम्मद ने उससे पूछा, तुमने किसी कुंवारी से शादी क्यों नहीं की? ताकि तुम उसके साथ खेलते और वह तुम्हारे साथ। अल्लाह के रसूल के लिए औरत केवल यौन सुख की वस्तु थी। मोहम्मद की नज़र में औरत केवल एक चल संपत्ति थी और औरत नाम की इस संपत्ति का काम केवल पति को यौन सुख देना और बच्चे पैदा करना था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमने ये समझा कि मोहम्मद ने लोगों को हमले के लिए कैसे उकसाया और किस तरह से हमला करता था और किस तरह से मुसलमानों को मोहम्मद ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए गुमराह किया, जो कि मुसलमान आज तक गुमराह हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपके सामने फिर हाजिर होंगे नए शीर्षक के साथ, जिसका नाम है बलात्कार। धन्यवाद।